अपने मन में भी कसक जाती है, काश अपने पास भी होता। यस या नो? और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मंच से कह रहा हूं कि जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जो चीज देने जा रहा हूं, यदि वो कर लोगे तो साहब वो सारे ड्रीम आपके पूरे होंगे, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। ये मैं स्टाफ पेपर आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं। ठीक है साहब? आगे क्या जी? सक्सेस। डीटीएम में सक्सेस किसे मिलेगा? अजी हेलो, डीटीएम में सक्सेस किसे मिलेगा? ज्वाइन कर लिए, बेसिक स्टेप भी कर लिए, सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी सीख गए, फिर फेल फॉर्म सब सीख गए। ठीक है जी? होम मीटिंग में भी आ रहे हैं जी, ट्रेनिंग मीटिंग में भी आ रहे हैं जी, एलडीपी में भी आ रहे हैं जी। अल्टीमेट सक्सेस किसे मिलेगा? हाजी साहब, डीटीएम में अल्टीमेट सक्सेस कैसे मिलेगा? पीछे वाले आगे, ये देखो जी, इससे मिलेगा जी। क्या है जी? क्या है जी? और क्या लिखा हुआ है? एक तो होता है जी सुपर प्लान, सुपर स्टार। सुपर प्लान वही करता जो सुपर स्टार होता है इस बिजनेस का। यस जरूर, इस बिजनेस में सुपर स्टार कैसे बनेंगे आप, वो मैं प्लान आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखो जी, सुपर स्टार बनने के लिए आपको डीटीएम में कितना समय चाहिए? 5 साल। दे सकते हैं क्या? इस मंथ से गारंटी दे रहा हूं, सुपर स्टार बनेंगे आप 5 साल यदि देंगे तो। कितना देना है? नेक्स्ट, निवेश कितना करना है? इस बिजनेस में मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपको निवेश करने। कितना इन्वेस्टमेंट है? 70,000। आदमी को लिखा सर ये क्या दिखा रहे हैं आप? और सब कुछ तो ठीक है।
को चुन लेना, ठीक इस तरह से यहाँ भी 40 को चुन लेना, यहाँ पे 20 को चुन लेना है और 20-20 वाली का फॉर्मूला है। यदि 40 आदमी 20 दे दे कितना हो जाएगा 800, यहाँ कितना हो जाएगा 400, 800 400 कितना हो जाएगा जी, लेवल कौन सा हो जाएगा 8वां। टोटल इनकम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4,33,444, 440 430 440 और फ्री में यहाँ पर आ जाएगा 400 4,33,440। कितने बारे का कितना चाहिए, समझ पा रहे हैं? सुपर मार्क। इसी तरह से आप नए लेवल इसी तरह से हम सिलेक्टेड लोगों को चुनते जाएंगे, इस चीज का फॉर्मूला चलते जाएगा और सर इस तरह से अगले साल 4th ईयर में 34 साल में 9th लेवल आएगा, 9th लेवल आएगा, 9th लेवल आएगा। 34 साल का कुल इनकम कितना लगा कि 13,91,040 रुपया। आप पानी के दूसरी बात कर दो, देखो इतना जबरदस्त इतनी छोटी सी ताली। अच्छा वीडियो बता दोगे क्या, पक्का क्या, चलो नेक्स्ट। अब क्या करना है, हर साल आता है 5वें साल, यहाँ से भी हमें कितना 160 रुपये चुनना है, मात्र 20-20 में 5 साल में 5वें साल में जाके 160 रुपये चुना, कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर ऐसे 10वां लेवल आ जाएगा, कितने का जी 8,06,400, नेक्स्ट 8,06,400 और ये 6,04,000 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा जी 24,19,200। यदि ये पांचों को जोड़ देंगे 5 साल हो गए पूरे, यदि ये इनकम की बात करेंगे तो बम्पर इनकम होगा 70,000 कितने लोगों को आ गया देखो, जब तक सोचोगे मिलेगा कैसे, कहना if you can't see how you see, जब तक आप इस चीज को देखोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे। आज सोच लो ये मिल गया, बोर्ड पर लिख देना, बोर्ड इन बेडरूम का फॉर्मूला दिया है ना, बोर्ड इन बेडरूम 70 लाख लिख देना तो 70 लाख रात को आपसे बात करेगा सोने जाने कि सर आप आज निकले नहीं तो सब आएगा कहां से, ऐसा नो मेरा सर सुपर कुमार गाड़ी नहीं आएगा कहां से, लिख सकते हैं तो घर पे भी आप 70 लाख आ सकता। अब मैं देखता हूं सर थोड़ा मेरे को और आगे नहीं करते हैं, पहले साल का इनकम, दूसरे साल का इनकम, तीसरे साल का इनकम, चौथे साल का इनकम, 5वें साल का, यहाँ पे तुम जानते हैं लेकिन जीपीएम इसी तरह से हर साल चलता रहेगा और हर साल 3 बड़ा लेवल आता रहेगा और ग्रेजुएशन करने जाओ 50,80,000। यदि 36 साल में 50 लाख आ जाए तो क्या लगेगा, छप्पर फाड़ के आ गया, यस या नो। अच्छा कितने लोग लेना चाहते हैं भैया, 5 साल देना पड़ेगा, 70,000 रुपया लगाना पड़ेगा। अब बताओ कितने लोग लगा सकते हो, वेरी गुड सर। नेक्स्ट देखो सर 7वें साल का इनकम कितना है जी, अच्छा एक आदमी पर मेरा मैथमेटिक्स कमजोर, पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, बताना सर कितना का है, 96,800 मतलब लगभग 1 करोड़। कितना हो गया जी 1 करोड़। पता है एक बार क्या हुआ, मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास बचा हुआ था, वो मेरे पास आया था वो बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट के लिए और मुझे प्लान दिखाने लगा, वो 1 करोड़ के बदले में सीआर लिख रहा था डॉक्टर साहब, वो करोड़ को सीआर लिखा था। मैं कंफ्यूज था ये सीआर क्या लिखा है, ये सीआर क्या होता है, मैं सोचा कि ये पैसे का कोई छोटा फॉर्म तो नहीं आ गया। लास्ट में मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि मैं तो नेटवर्क करना है, लास्ट में मेरे से रहा नहीं गया तो मैं सोचा मैं पूछा भैया ये सीआर क्या है, बोला सर सीआर नहीं जानते हैं, बोला ये तो करोड़ को बोलते हैं सीआर। फिर मुझे लगा अच्छा, मैं कहा चलो एक बात तो आपसे सीखने को मिला, करोड़ को क्या बोलते हैं सीआर। एक कहानी याद है क्या, सुना दूं क्या, एक आदमी था बेरोजगार, नौकरी के लिए भटक रहा था, तरस रहा था, शहर में गया,
रिजेक्शन कहीं मिला, एक शौचालय में नौकरी मिला था केयरटेकर का, वो नहीं 1 नंबर 2 नंबर जाते हैं और पैसा लेता है सुलभ शौचालय में, उसको नौकरी मिल गया, वहां चला गया, उसका इंटरव्यू हो रहा था, उसके इंटरव्यू में उससे पूछा भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो, हाजी साहब मेरे साथ हो क्या? उससे पूछा कितने पढ़े लिखे हो, बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, बोला आपको नौकरी नहीं मिलेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। जरा सोच के देखो, शौचालय के नौकरी के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसको रिजेक्ट कर दिया। बेचारा दुखी हो के दुखी मन से अपने गांव वापस आ रहा था, 20 रुपया उसके जेब में था, टमाटर रेडी पर देखा, बहुत सुंदर लाल लाल था, 20 रुपया का ले लिया 2 किलो टमाटर, गांव जाने लगा। गांव के रास्ते में उसको कुछ लोग मिला, बोला टमाटर बहुत अच्छा है दे दो, बोला एक अपने लिए खरीद के लाए, बोला कुछ पैसे फालतू ले लो, बोला कितना, बोले 20 का लाया, बोला 40 ले लो, 40 दिया, दे दिया, उसको समझते देने लगा कि टमाटर के बिजनेस में फायदा है, फिर 40 का लेके गया, 80 का बेचा, इसी तरह से धीरे धीरे एक दिन उस शहर का सबसे बड़ा टमाटर का व्यापारी बन गया और बहुत पैसे वाला बन गया। अब जैसे जैसे पैसे वाला बन जाता है तो इंश्योरेंस वाला और बैंक वाला जरूर आता है उसके पास, यस या नो? बैंक वाला आया, इन्वेस्टमेंट का प्लान दिखाने लगा, उसको प्रपोजल साइन फॉर्म दिया साइन करने के लिए, बोला सर साइन करो, बोला सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको साइन करने नहीं आता, अंगूठा मारेंगे। वो जो था ना बैंक वाला, बोला सर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना धन संपत्ति आपके पास है, जरा सोचो आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। बोला भाई मुझे पता है मैं पढ़ा लिखा होता था, आज भी मैं 1 रुपया 2 रुपया उस बैंक वाले को मैंने यही कहानी सुनाया था कि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, सीआर का मतलब पता नहीं है, कि पढ़ा लिखा होता आज भी मैं ठीक कर रहा होता। ठीक है जी साहब, आगे बढ़े क्या? 7वें साल का इनकम 1 CR। अच्छा किसको किसको गुदगुदी हो रहा है? इतना पैसा का नाम सुन के सबको हो रहा है क्या? पक्का क्या? मेरे मन में तो घंटी बजने लगता है। ठीक है जी, नेक्स्ट कितना है जी? 1,19,03,000। नेक्स्ट 2 करोड़, 1 साल का इनकम बता रहा हूं, पूरी जिंदगी का नहीं, 1 साल का 2 करोड़ 30,40,000। पागल ना हो जाओ, जैसे देखो आप देखो यदि सबको जोड़ दे, सिर्फ 9 साल में बीजेपी का 3 MP फाइनल, अभी तो सारा बाकी है, सिर्फ 9 साल है। यदि कुल इनकम की बात कर दे, यही हो ना? सभी लोग अपने अपने कमर से अपना पेटी बांध ले, अब फ्लाइट ऊंचाई पे जाने वाला है, कर दूं क्या? यस। अभी सर कितने एक्साइटेड है ना, खामोखा कुछ गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यस हाजी, कितना हो गया? 5 करोड़ 70 लाख की नहीं है, 5 करोड़ 70 लाख 9 साल में कमाने की है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुपर प्लान। क्या करना पड़ेगा? और आपको लगेगा यार ये तो ज्यादा है या ये कम है, मैं कहता हूं आप जितने जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, जिस सर्कल में रहते हैं ना, वहां मिला के देख लेना। हम किसको देखते हैं? हमारे इर्द गिर्द कौन होते हैं? हम किसको खूब बढ़िया अमीर मानते हैं? डॉक्टर को,
हाजी साहब, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? पैसे का नाम सुन के बहुत सारे लोग को पैसे का नाम सुन के बोरिंग ना सुनने लगता है, कहता सर सपना दिखा रहे हैं। यस सर, यस आगे साहब। हाजी ये कौन है जी? इसको बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कितना कीमत अदा करना पड़ता है आपको पता है? थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा सा सुनते रहिएगा। 10 साल चाहिए। कौन सा? ये करने के, नीट कंप्लीट करने के बाद चाहिए। शुरू से जो पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही रहना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? मैं तो 12th की बात कर रहा हूँ। और कोई सरकारी स्कूल में पढ़ के शायद डॉक्टर नहीं बन सकता है। लाखों में एक होगा तो होगा। इसमें डॉक्टर साहब रविंदर जी आए क्या? नहीं। वो बोलते कि जब हम लोग रोहतक में मेडिकल कॉलेज में थे तो हम बताता था यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर को क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है। 30 लाख बच्चे अपियर होंगे तो मात्र उसमें से 50 से 60 हजार बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जैसे लोग परसेंटेज लगा देना, इसीलिए कहते हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी। देखो साहब, और इसमें यदि उस सरकारी वाले दायरे से बाहर चले गए तो कम से कम जो खर्चा डोनेशन लगता है वो 2.5 करोड़ रुपया का लगता है साहब, मिनिमम। क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं इसे पिछली बार बताया था, मेरे चाचा का लड़का गया हुआ अभी। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ इनकम की बात करें तो 50 से 60 लाख की पैकेज आती है साल की, वो भी बढ़िया डॉक्टर का। क्यों डॉक्टर साहब? नंबर 1 के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। कितना का साल का पैकेज मिलता है? एक साल में कितना कमाएगा? 50 से 60 लाख रुपया। आओ सर दूसरा बात करते हैं। ये क्या है जी? इंजीनियर। इसको भी बनने में बहुत कीमत अदा करना पड़ता है साहब, कोई साधारण आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता। देखो जी, तू भी इंजीनियर, इंजीनियर बनने के लिए क्या कीमत है? 5 साल चाहिए। वो भी कब? जब आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस कर लेते हो तब 5 साल चाहिए। जैसे लो, उसके बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो कम से कम, मैक्सिमम तो छोड़ दो अच्छे कॉलेज की। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि डॉक्टर साहब का दोनों बच्चा बनने वाला है। 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बाद इनकम आप कहोगे 12 से 15 लाख रुपया का एनुअल पैकेज मिलता है। यस सर नो? अब देखो साहब, अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं डीटीएम को, क्योंकि हम लोग डीटीएम कर रहे हैं ना। डॉक्टर को भी देख लीजिए, इंजीनियर को भी देख लीजिए, डीटीएम को भी करते हैं। डीटीएम साहब कितने दिन लगा करने में? 9 साल। डॉक्टर को कितने साल लगा था? 10 साल। देख लीजिए 9 साल में डीटीएम में कितना कमाते हैं? कितना कट गया? 7 करोड़ रुपया। दिखाई थे ना? तो कट गया स्लाइड में। कितना आया सर? 7 करोड़। सॉरी 9 साल में 7 करोड़ कमाए थे ना? 3 आईडी पे कमाए थे ना? और सर नेक्स्ट, पर मंथ इनकम कितना था? सॉरी पर ईयर कितना है? 70 लाख। अब देखो साहब, डॉक्टर को 10 साल लगा। कितने साल लगा? 10 साल। इनकम पर ईयर का कितना है? 50 से 60 लाख। इंजीनियर का कितना है? 5 साल लगा। और इसमें लागत कितना लगा? 2.5 करोड़। इसमें लागत कितना? 20 से 25 लाख। ये कितना कमा रहा है? 12 से 15 लाख। हमारे डीटीएम में कितना लगा? 9 साल, इससे भी 1 साल कम। और लागत कितना लगा? 70,000। कितना लगा? इनकम कितना है? मतलब ये कह सकते हैं डीटीएम इज द बेस्ट। हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर से भी बेहतर है, ये नहीं है। और फर्क बता देता हूँ, डॉक्टर साहब को रोज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रोज क्लिनिक चलाना पड़ेगा। और आप 5 साल डीटीएम में एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ टीम डेवलप कर लिए, बिल्ड कर लिए, तो बापे राणा साहब कभी स्विट्जरलैंड घूमना, कभी मनाली घूमना, कभी मलेशिया घूमना। अभी कंपनी मलेशिया का टूर दे रही है अप्रैल में। अजय कहाँ दे रही है? मलेशिया का टूर दे रही है। मलेशिया घूमते रहना और साल का 70 लाख रुपया का फ्रेंड्स। और तब फोटो के हैं, अभी देखा ना आपने चैलेंजिंग स्टाइल देखा था? और हमारे अभिषेक जी को देखा था, बर्फ में तो अपना उनका शरीर नहीं दिख रहा है। ऐसे एंजॉय करना और बड़ा बड़ा चेक लेना साहब। नेक्स्ट, लेकिन पता है सर ये सब कब होगा? जब आप 3 कार्डिनल रूल का पालन करोगे। कार्डिनल रूल क्या होता है सर? कार्डिनल का मतलब क्या होता है?
गार्डियन रूल का मतलब क्या? ये ऐसा रूल है जिसको तोड़ना नहीं है। ये कौन सा रूल है? ये ऐसा रूल है जिसको तोड़ना नहीं है। अक्सर हम गलती करते हैं, यहाँ प्लान तो हम सुपर भी ज्वाइन कर लेते हैं, हम 70,000 लगा लेते हैं, हम 5 साल लगाने को भी तैयार है, लेकिन पता है सर एक चीज का हम पालन नहीं करते हैं, यहाँ सिस्टम और रूल का पालन। यदि रूल का पालन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा साहब। एक बात बताओ सर, हम भारत देश में रहते हैं और भारत के कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या भारत में रह पाएंगे फिर हम? यदि डीटीएम करें तो डीटीएम में रूल का पालन करना पड़ेगा। डीटीएम का रूल क्या है सर? इसको 3 कार्डियन रूल बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का। हमें बता दो सर, एमएल के दुनिया में नियम तोड़ने की सजा बहुत महंगी पड़ती है साहब। क्यों मैं बोला ये बात? मैंने ये बात क्यों लिखा आपको पता है? क्योंकि दुनिया में यदि सबसे बड़ा गुनाह है किसी के सपने के साथ खिलवाड़ करने का गुनाह है। सपने खराब होने का मतलब उसका जिंदगी खराब हो जाना। एक बार किसी को खत्म कर दो वो खत्म हो जाता है, लेकिन किसी का सपना टूट गया तो दिल दिल करके बढ़ता है। यस या नो? तो दोस्त इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ यदि नियम तोड़ोगे इसकी सजा बहुत महंगी है। क्या हम आपको सजा नहीं देंगे साहब? तो सजा फिर कुदरत देती है, और कुदरत देती तो अपने तरीके से काम करती है वो। यस या नो? इसलिए नियम मत तोड़ना। क्या नियम है? और अक्सर हम तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है यहाँ कोई ऑफिसर थोड़ी है साहब, यहाँ के नियम को मत तोड़ना। नियम तोड़ोगे यहाँ का कहीं के नहीं रहोगे। अब मैं बताता हूँ नियम 1, पहला नियम पढ़ के कोई बता दो साहब। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई भी ऐसा काम मत करो। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। पहली बार कोई भी ऐसा काम जो नया काम कर रहे हो बिना अपने अपलाइन के सलाह मशवरा का मत करना। ये नियम है यहाँ का। नहीं तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि नया आरएनडी यहाँ पर नहीं चलता। फ्रेंड्स मैंने आपको उदाहरण दिया था शुरू में ही, यदि फौजी के कैंपस में प्रवेश करना है, उसके कैंप में प्रवेश करना है तो माइंड से बिछा रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग माइंड से बिछा हुआ। यदि आपने गलत किया, आदमी ज्वाइन किया बिना अपलाइन के पूछे प्लान दिखाने चला जाता है। अरे सर वो किसी को ज्वाइन करने के लिए क्या कहेगा? उसी बात में कहता है तुम छोड़ दो, छोड़ के बैठ जाता है। यस या नो? सही हो जाता है। बिना अपलाइन के पूछे ना सुना पता नहीं कितना काम कर लेता है। मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लोग सब थके हुए हैं। नेक्स्ट दूसरा चीज क्या है सर? कभी भी कोई निगेटिव बात अपने डाउनलाइन को ऑनलाइन लिखे, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में ना करें। यहाँ पे क्या है सर? डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। डू नॉट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। मैं फिर से कह रहा हूँ, डाउनलाइन आपका परिवार है और क्रॉस लाइन आपका पड़ोसी है। यदि आपने परिवार में नेगेटिव पास किया परिवार खत्म, और यदि पड़ोसी ने किया पड़ोसी डाकू बन जाएगा साहब, आपके यहाँ सब कुछ छीन के लेके चला जाएगा। यस या नो? यदि पड़ोसी अच्छा नहीं तब का जीना मुश्किल हो जाएगा। यस या नो? आदमी को लगता है चलो हम तो कचरा क्रॉस लाइन को दे ही देते हैं, इसका टीम खराब हो जाएगा। अरे सर उसका टीम खराब होगा कहीं कहीं आपके कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा। यस या नो? इसीलिए क्या लिखा हुआ सर? डोंट पास एनी नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव हो, आजकल बहुत सारे क्रॉस कंपनी क्या करती है, ऐसा कोई नेगेटिव जहां कोई गलत काम किया हो वहां लाके और फेसबुक पे डाल देता। सर फेसबुक पे तो ये आ रहा था, अरे क्या कचरा देख रहे हो आप? कहां ये कचरा को आप शेयर कर रहे हो? कहीं नहीं कर। अपलाइन के पास नहीं शेयर करना। क्या अपलाइन को भी डस्टबिन समझोगे कि जहां से आया कचरा वहीं डस्टबिन में डाल दो? अरे अपलाइन में नहीं बचेगा तो फिर आप क्या करोगे? इसीलिए कचरा है। नेगेटिव क्या होता है? कचरा होता है। नेगेटिव क्या होता है? अच्छा आप अपने घर में कूड़ा डाल के रखोगे क्या? अरे पहले ले क्या रहते ना, कूड़ा रखोगे क्या? क्या रखोगे? अच्छी चीज रखोगे ना, इससे सुगंध है, खुशबू है। या कूड़ा रखोगे इसमें बदबू है? नहीं ना सर, ये नेगेटिव कूड़ा है। याद करो जितने भी लीडर हो आप, कभी ना कभी जरूर आपने नेगेटिव पास किया होगा और उसका नतीजा कितना डिजास्टर हुआ होगा, कितना भयानक हुआ होगा आप महसूस करो। यस चलो, कोई भी नेगेटिव कहीं भी पास करता है डिजास्टर होता है उसका रिजल्ट। कभी भी कोई नेगेटिव, चाहे कोई, यदि कोई नेगेटिव पास भी करने लगे, ठहरो अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं थोड़ा नहा धो के आ रहा हूँ, तब हम लोग गलत नेगेटिव डिस्कशन करेंगे। नहीं करना है। नेवर एवर का मतलब कभी नहीं, कदापि नहीं, कभी भी किसी के पास कोई भी नेगेटिव पास नहीं करना है। समझ गए साहब? चाहे वो क्रॉस लाइन हो चाहे वो डाउन लाइन हो। कभी कभार जरूरत पड़े, आपका मन कंफ्यूज हो जाए,
में बड़ा रस होता है। जब नेगेटिव बात होगा तो बड़ा रस लगेगा आपको, रस लेने की बात करना। और बताओ जैसे हो, लेकिन वो ऐसा तेजाब होता है जिसका दुनिया में आज तक कोई इलाज निकला ही नहीं है। समझ गए? यदि कोई खराब होता अच्छा लीडर तो सिर्फ और सिर्फ इसके कारण। हाजी साहब, आज के बाद कोई निगेटिव नहीं करोगे, आज के बाद कोई निगेटिव पास नहीं करोगे, चाहे वो क्रॉस लाइन हो। हाजी साहब जमा दो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे वो डाउन लाइन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो परिवार, किसी को तो नहीं करोगे ना। चलो साहब, ओके नेक्स्ट। ये एक ही स्लाइड है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसका मतलब सर नेवर मेस, मेस का मतलब हिंदी में भी लिख जाओ, मतलब खिलवाड़ नहीं करना है। नेवर मेस एनीवन। सबसे पहला चीज है, सबसे ऊपर चीज है क्या? अहंकार, ईगो। नेवर मेस एनीवन विद ईगो। किसी के भी अहंकार के साथ कभी किसी के अहंकार को ठेस मत पहुंचाओ। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हम प्लान करते करते लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, उसको इतना बड़ा अपना प्रोफाइल बता देते हैं, इतना बड़ा हम अपना चेक बना देते हैं, उसको ऐसे उसके बाप दादा खानदान को ले आते हैं कि तुम्हारा खानदान में कोई 2 करोड़ नहीं कमाया होगा। बोल देते कि नहीं बोल देते हैं? प्लान करते करते। अरे साहब, यदि आपने किसी के अहंकार को छेड़ दिया, बेशक वो दुनिया में किसी के साथ ज्वाइन कर ले, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। चलो हाजी वाले, ये कार्डिनल रूल है साहब, इसके बगैर दुनिया नहीं चलेगा। इसके बगैर कभी आप अचीवर नहीं बन सकते हो, चाहे कुछ आपने अभी तक सीखा हो या ना सीखा हो। ये 3 लाइन मात्र सीख के चले जाना, ठीक है ना? कोई भी नया काम बिना अप्लाई से कुछ नहीं करना। पहला बात बताए थे नहीं बताए थे। दूसरा, कभी किसी से नेगेटिव पास नहीं करना। और तीसरा, कभी किसी के ईगो को हर्ट मत करना, कभी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करना, और कभी किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। फ्रेंड्स, ये लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी ने पैसे दिया है ज्वाइनिंग करने के लिए और आपने अपना कोट और पेंट करवा लिया या अपने परिवार में खर्च कर लिया, भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको। क्योंकि वो जो दिया था 6400 रुपया, वो कैसे व्यवस्था करके दिया था और किस व्यू से दिया था, क्या क्या सोच के दिया था, क्या क्या सपना था उसके 6400 रुपया में, और आपने उसको अपने खर्चे में खर्च कर दिया। कभी भगवान माफ नहीं करेगा आपको। जिंदगी में मेरे से लिख लो, अभी लिख के दे देता हूं, कभी अचीवर नहीं बन पाओगे आप। ये मत समझना कि कोई देख नहीं रहा है। अरे साहब, भगवान तो देख रहे हैं ना। कभी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करना। और यदि कभी किसी के साथ उधार लेने की जरूरत पड़ ही जाए और ले लिया, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दे देना। एक तो उधार का धंधा मत करना। और जितने भी यहाँ पे डाउन लाइन है और क्रॉस लाइन है, अपलाइन में, सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ, कभी कोई पैसा मांगे ना कहना सीख लो। मत देना, मत देना, मत देना, मत देना, मत देना। और ना मिले कोई बहाना करना। संजीव सर ने मना किया किसी को कोई पैसे नहीं देना है। क्यों? यदि पैसा दिया, रिश्ता खराब होगा, समय पर आपको पैसे वापस नहीं कर पाएगा वो, फिर आपसे वो नजर चुराएगा। आदमी ईमानदार पक्का है, वो देगा पैसे, लेकिन आपसे नजर चुराएगा, आपसे रिश्ता बराबर नहीं होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं फिर से एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नेवर एवर एवर नेवर। ये आप कभी नहीं देना पैसा किसी को। क्यों? क्योंकि पैसा दोगे, हो सकता है देर सवेर हो जाए, हो सकता है आप उसको ना चुका पाओ, और फिर क्या होगा, और खिलवाड़ हो जाएगा, और कभी भी आप अचीवर नहीं बन पाओगे। ठीक है दोस्त? नेक्स्ट, किसी के जीवन साथी, स्पाउस, यहाँ पे मैं लिखा नेवर मेस एनीवन। पर किसी के भी स्पाउस को तो समझते हो, उसकी पति है या किसी की पत्नी के साथ कभी फ्रेंड्स किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। क्यों? क्योंकि यदि कोई आदमी, कोई लड़की हो या किसी के घर की, किन्हीं की वाइफ हो, किन्हीं की बहन हो, किसी की माँ यदि आपके पास आती है, तो उनको दुनिया में सबसे सुरक्षित आपके पास महसूस होना चाहिए। लगना चाहिए कि मैं एक सुरक्षित आदमी के पास गया हूँ, एक सुरक्षित फैमिली में गया हूँ। क्यों? क्योंकि यदि आपने कैरेक्टर से गिर गए, मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको लोग करवा लेगा, आपको अचीवर बनवा देगा, लेकिन आप कभी जिंदगी में कैरेक्टर से गिर गए, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, दुनिया में धरती पर कोई आपको बड़ा अचीवर नहीं बना सकता है। छोटा लेवल जरूर ले सकते हैं, कभी बड़ा लेवल नहीं हो सकता आपका। और जब भी किसी के कैरेक्टर संबंधी कहीं कंप्लेन आता है, वहीं मैं लिख लेता हूँ कि ये आदमी आज के बाद कभी अचीवर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है, और यदि रूल तोड़ा है तो परमात्मा उसको बहुत बड़ा सजा देता है।
पास कैरेक्टर था, वो चरित्रवान था, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना था, तब उसका टीम कैसा था और तब उसका बिजनेस कैसा चल रहा था। आज चरित्रवान नहीं है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है? यस या नो? थोड़ा सा विष्णुकांत भाई 5 मिनट बैठो, सब पीछे हूँ मैं। बस 5 मिनट लास्ट करना, जाना मत अभी। बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो? समझ गए साहब? ये 3 रूल कभी मत तोड़ना। मैं फिर से बताता हूँ, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करना, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ मत करना और किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। क्या इतना हो पाएगा? क्या मैं आप लोगों से इतना उम्मीद कर सकता हूँ? ऐसा यदि इतना काम आपने कर लिया, मैं इस मन से आपको गारंटी देता हूँ, आपको धरती पर अचीवर बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। थैंक यू। अब एक लास्ट है सर, एक ऑडियो है। यदि आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस सब को समराइज कर रहा हूँ, आज जितना भी बात मैंने बताया उसमें 1-2 बात लेके जाना। एनर्जेटिक रहना दोस्त, और याद रखना, टीम चाहे पूरा टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप यदि खड़े हो, आपने यदि सारे सिस्टम का पालन किया, आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप जीरो से फिर से हीरो बन सकते हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अभी 2 दिन पहले मैं एक लीडर से बात कर रहा था और उसमें आज मैं उस बात को इसीलिए आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ऑडियो होगा सर, अभी रुक जाओ, क्योंकि जब मैं उससे बात कर रहा था ना, मैंने उसे बोला नहीं दोबारा बोलो। क्यों? क्योंकि उसकी बातों में एनर्जी आने लग रहा था, मैं एनर्जी को महसूस कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे पास एनर्जी आता है, मैं मोबाइल से बात कर रहा था। और दोस्त, यदि किसी के बातों से एनर्जी आ सकता है, जरा सोच के देखो, मोबाइल पर कोई एनर्जी महसूस कर सकता है। यदि आप एनर्जेटिक रहोगे, यदि आप स्टैंडिंग ऑर्डर करोगे, यदि सच में आपके अंदर फायर है, यदि सच में आपके अंदर करंट है, यदि सामने किसी को प्लान कर रहा हो, तो वहां कितना एनर्जी जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? शायद उस लीडर को जब मेरे से बात कर रहे थे वो एक बार हो, तो मेरे से एक बार फोन करते करते बताए बात फोनों में कि सर मुझे तो लोग मंदबुद्धि भी करता है। उन्होंने बताया, वो यहाँ बैठे बैठे हुए वो महसूस करेंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। मतलब सर मुझे तो लोग मंदबुद्धि नहीं करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने अपने ऑब्जर्वेशन सामने जो कहता है कहते चलो, कहता है कहने दो, और आप चलते चलो, एक दिन आप बहुत बड़े जीवन बनोगे। और थोड़ा सा सिस्टम का पर चलना शुरू किया, जरा सा ऑन किया जाए ऑडियो। चल रहा है क्या? शुरू से कर दो, बड़ी ध्यान से सुनना, एनर्जी महसूस करना उस ऑडियो को। फिर मैं एक लाइन करके अपने बातों को समाप्त करूंगा। कभी भी बात करो, आपकी बातों में एनर्जी होना चाहिए। मैं इस मैसेज दे रहा हूँ आपको, कहीं पर भी किसी से प्लान करो, फुल एक्साइटेड होना चाहिए। आपके अंदर एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलिए। 3 महीने में सर मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा सभी लोगों का। बिल्कुल एकदम तोड़ेंगे आप रिकॉर्ड, मुझे भरोसा है इस बात का। मार्च शुरू करो दोबारा से। आप इस बात को जो है ना दोबारा बोलिए। 3 महीने में सर मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा सभी लोगों का। बिल्कुल एकदम तोड़ेंगे आप रिकॉर्ड, मुझे भरोसा है इस बात का। मार्च, अप्रैल और मई तक में देखिएगा, चारों तरफ इधर पूरे गुड़गांव में विष्णुकांत का ही टीम नजर आएगा। यस यस यस, यही मोटिवेशन है सर, यही एनर्जी है। पता है ये एनर्जी जब आप काम करते हो ना, तो काम से एनर्जी मिलता है। पता है ये एनर्जी जो आपको मिला कहाँ से मिला? अभी जो आप रात दिन काम कर रहे हो ना, इससे आपको एनर्जी मिला है। जी जी। और आदमी पता है काम ही नहीं करता ना सर, इसलिए आपको एनर्जी नहीं मिल पाता। इसीलिए लोग जो है मुरझाए हुए बात करते हैं। देखो अभी जो आप लिखते हो तो आपको दोबारा इस बात को बोलिए, क्योंकि इस बात का एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी बात में एनर्जी होता है ना, तो उसमें रिजल्ट आता है। भाई पक्का रिजल्ट आएगा। नंबर 1 के लीडर हैं आप, नंबर 1 रहेंगे आने वाले समय में, ठीक है? बस आप ये कीजिए, और एलडीपी में पूरा एक बस का तैयारी कीजिए आप। जी जी जी। पूरा एक बस आ पाएगा, क्योंकि नया स्ट्रक्चर तो होता ना आपका सर, इसी स्ट्रक्चर से पूरा एक बस भर जाएगा। आपको पुराना लोग ना भी जाएगा आपके साथ, नए स्ट्रक्चर से आपका एक बस भर जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं बोल दिया हूँ सब लोगों को, अप्रैल में सब लोग तैयार रहना, मनाली का ट्रिप अपना ही खाली मेरा बस जाएगा। यस वेरी गुड। सारी ज्यादातर लेडीज है हमारे साथ में। कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेडीज है तो लेडीज हम क्या है, क्या किसी से कम होती है क्या? जेंट्स से लेडीज कम कर देता है। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा सक्सेस लेडीज ही हो रही है। और सबको बोलो कि नंबर 1 का लीडर बनाएंगे, सबको 6th लेवल करवाएंगे, सबका एक दिशा ड्रेस रखना, सबका कोट पैंट बनवाएंगे,
कल बोल दिया मैंने हाँ ये मार्च में आने दो। मार्च में सब लोग कोट पैंट काला काले ड्रेस में रहेंगे, जितनी लेडीज हैं जेंट्स हैं सब यस, सबको काले ड्रेस और टाई के साथ रहेंगे। अलग ही सबका पहचान बन जाएगा ये। बिल्कुल रहेगा। मैं बोल दिया हूँ और सबको जितने भी लेडीज हैं हमारे साथ, चाहे एजेड है चाहे कम है, सब कोट पैंट में काम करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सर ज्यादा नहीं, आप 3 साल का टारगेट लो। 3 साल में जो मनाली का लिपि होगा ना, उसमें सिर्फ आपका ही लोग होगा। बिल्कुल सर, मेरा ओनली विष्णुकांत का होगा। ट्रेनिंग आप देंगे और वहाँ जो हम लोग है ना सर, हम लोग बैठेंगे, हम अपना शेयरिंग में लिखा बोलेंगे, पता है शेयरिंग में बस इतना सही बात बोलेंगे कि ये भी नहीं बताएंगे कि हमने इनकम कितना किया, सिर्फ आपका प्रमोशन करेंगे और आपको और आपकी टीम को सुनने के लिए हम कब से आगे सोफा पर लोग बैठे रहेंगे। और ये हमारा ड्रीम है, इस ड्रीम को पूरा करना है आपको। 3 साल का लेना है ड्रीम। 3 साल में सिर्फ और सिर्फ विष्णुकांत का टीम जाएगा। कम से कम 150 से 200 के बीच में गैलरी होगा, वो पूरा रिसोर्ट आपका होगा और उसमें ट्रेनर आप रहेंगे और हम लोग जो है सर सिर्फ बातें बन के वहां पे तो सुनेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। और ये ड्रीम और आपको पूरा करना, आप पक्का पूरा करेंगे, 200% आप पूरा करेंगे। और आपका आशीर्वाद रहेगा सर और सी ग्रुप में मेरा आशीर्वाद रहेगा। जो आप बोल रहे हैं उसको टारगेट को डबल टारगेट कर दूंगा मैं। वेरी गुड, होगा सर, पक्का होगा। जो एक बार दिमाग सोच लेता है ना और एक बार जो आंख देख लेता है ना, मेरा आंख देख लिया सर आपके अंदर, जो एक बार वर्किंग पे चल गया ना, बस डिस्टर्ब नहीं होना, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना बीच में। ठीक है ना। ओके सर, बुराओ, भगवान आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके करो। हाँ जी सर, महसूस हुआ एनर्जी। हाँ जी, इसको सुनाने का मेरा 2-3 कारण है। मैंने बस 1-2 मिनट का है सुनाने का 2-3 कारण है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी ड्रीम लिया कि अब जो अगला MVP होगा, चाहे जब भी डेट डिसाइड होगा, मेरा एक बस होगा। कितने लोगों ने लिया ड्रीम लिया? कितने लोगों ने लिया? इसीलिए कि आप विष्णुकांत को सुन लियो। हाँ जी, इसीलिए क्या आपका ड्रीम आपका होना चाहिए। एक ही क्यों, 2 बस क्यों नहीं जाएगी आपकी? 3 क्यों नहीं जाएगी? बताओ, कितने लोगों ने लिया है? लिया क्या? जितने लोगों ने ड्रीम लिया पर सबके लिए जबरदस्त तारीफ। अगले 3 साल में आपका सेल्फ हेल्प होगा। कितने लोगों ने सोचा है? कितने लोगों ने ड्रीम किया? पक्का क्या? पक्का क्या? हाँ जी, ले लियो ड्रीम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और यदि आपने ड्रीम को ऊपर चलना शुरू कर दिया ना भाई साहब, मतदाता वाले ने तो 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन मेरा ड्रीम अधूरा था। भगवान को भी कहना पड़ा कि देखो भाई तू झूठ है। यस या नो? यदि ड्रीम पर चलना शुरू कर दिया ना, धरती पर कोई आपके ड्रीम को पूरा होने से रोक नहीं सकता। ठीक है साहब, थैंक यू। आप सबका एक दिन अगर होगा मनाली में, पूरी टीम आपकी होगी। हम जितने भी अपना है सोफा के आगे लोग वहां पे बैठ के सुनेंगे। ठीक है जी, आलोक जी, पूरी एक गाड़ी। ठीक है।